हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे 2022 के सीजीएल के पेपर को। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 12 दिसंबर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी 9 दिसंबर तक के पेपर थे उनको देख लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं 12 दिसंबर के पेपर को, 12 दिसंबर 2022 को। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को अपलोड किया है जिसमें 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। जीके के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसमें। और अभी अब देखने वाले हैं थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस को 12 दिसंबर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ। तो राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 2022 में। ये करंट अफेयर का उस टाइम के लिए क्वेश्चन है, बट ये बहुत पुराना नहीं है, इसलिए रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या है। तो ध्यान रखिए, OH समूह जो है ये अल्कोहल ग्रुप है, तो इसके लिए जो प्रत्यय का यूज किया जाता है वो ऑल किया जाता है। ऑल जो है, ऑल इसका प्रत्यय हो जाता है। अब बात करते हैं एन। एन किसके लिए? एल्केनों के लिए एन का यूज किया जाता है। कीटोन जो होता है, कीटोन के लिए क्या यूज किया जाता है? ओन का प्रत्यय यूज किया जाता है। और एल्कीन के लिए ईन का यूज किया जाता है। एल्डिहाइड की अगर बात करें, CHO की, CH के लिए, इसके लिए अल का यूज किया जाता है। COOH के लिए अगर बात करें तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो COH के लिए OI कम्ल का यूज किया जाता है। तो इसका जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? OI कम्ल। और CHO के लिए अल होता है। इन जो है वो किसका है? इन जो है एल्कीन के लिए है। एन जो है वो एल्केन के लिए है। ओन जो है वो कीटोन के लिए है। तो ये सारे इसके बहुत सारे इसमें एडिशनल चीज़ें हम ऐड कर लिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको कहा था, बहुत रिपीट, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। जैसे आप यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 CaSO4 डॉट H2O। मतलब यहाँ पे अगर आप 4 लगाते हैं तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा? 2 CaSO4 डॉट H2O। तो इसको इस तरीके से इसने चेंज कर दिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 CaSO4 डॉट H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O जो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और एक चीज़ और, जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये भी पूछा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जो है ये किसका हो जाएगा? जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड में वृत्त चित्र इंडियाज डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेसोल पुकुट्टी जो हैं ये पहले एशियाई बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मजा रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू की है जो राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल डैश किराए का भुगतान करने की अनुमति देगी। तो केवल 50% जो किराया है वो महिलाओं को देना है। तो नारी नमन योजना है, किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है। तो माणिका साहा जो हैं इनको 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इसे डैश में चक्रीयता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीयता प्राप्त करने के लिए इसे बनाया गया है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट का प्रबंधन करना। अपशिष्ट में प्रबंधन में चक्रीयता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन हमारा क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत की अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक है। नहीं, हमारे भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो दोनों ही जो हैं ये गलत हैं, दोनों ही ध्यान रखिएगा। हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। तो दोनों ही कथन गलत दिए गए हैं। अगला क्या है? सबसे बड़े गुलाम अली खान डैश घराने से के प्रमुख एक गायक थे। तो जो बड़े गुलाम अली खान थे ये पटियाला घराने से बिलोंग करते थे। तो किस घराने के थे ये? तो पटियाला घराने के कौन है? बड़े गुलाम अली खान। अगला क्या है? हमारा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस जो है ये इसका केंद्र कहाँ पड़ता है? तो भोपाल में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। नेक्स्ट है हमारा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह डैश रूपांतरित हो जाता है। तो अगर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसे जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना डैश में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगर आपने मेरी सीरीज क्वेश्चंस की देखी है हिस्ट्री वाली तो आप इसे जरूर बताएंगे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उससे इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो हमारा जो आर्टिकल 15 है वो ऐसा कहता है कि किसी भी धर्म के हिसाब से नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष जो जाति हैं, धर्म है, जो कुछ पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध किया जाएगा, ऐसी भी बातें इसमें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी संपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है? तो ये आप पढ़े होंगे हमारे 11th में। क्या है ये? पास्कल का नियम है। क्या है ये? पास्कल का नियम है। तो इसे ध्यान रखिएगा। पास्कल का नियम क्या है कि किसी भी अगर संपीड्य कोई द्रव है उसके किसी बिंदु पर दाब लगाया जाता है तो वो दाब के कारण जो वो पदार्थ है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। अगला क्या है हमारा? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके डैश वर्ष में लिखा था। तो जो जियाउद्दीन बर्नी थे इन्होंने अपना जो पहली बार 1356 में तथा दूसरी बार कब लिखा? तो 2 वर्ष बाद लिखा था। तो 1356 में लिखा और एक कब लिखा? 1358 में लिखा। तो ध्यान रखिएगा, बर्नी ने अपना वृत्तांत जो था वो पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा, मतलब 1358 में। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल को पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी साल, मतलब 2022 में ही। तो आप जब प्रीवियस ईयर के बाकी पेपर को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सारगासम जो होता है, सारगासम को इसका उपयोग किया जाता है। एक समुद्री शैवाल होता है ये और इसका यूज जो है वो भोजन में किया जाता है। सारगासम, इसको सारगासम बोलते हैं। सरगसुम लिखा हुआ है बट इसका नाम क्या होता है? सारगासम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी सेल। अवसादी सेल जो होते हैं इनमें पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जो जीवाश्म है वो पाए जाते हैं या फिर ये बने हो सकते हैं इनके जीवाश्मों से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? तो जो रोलिंग प्लान था वो 1978 से 1980 तक की जो अवधि है इसे रोलिंग प्लान की अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अगर मेरी स्पीड थोड़ी आपको तेज़ लग रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा और स्लो करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अपना फास्ट रखती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश आर दोज वेयर अ मंथली इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट्स एवरी मंथ। तो इसको क्या बोलते हैं, तो रिक्वेरिंग डिपॉजिट इसे बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, परमहंस मंडली की स्थापना डैश में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए बनाई गई थी। तो जो परमहंस मंडली है इसकी स्थापना 1840 में की गई थी। किसके लिए की गई थी, तो जातियां जो थीं, जातियों के उन्मूलन के लिए ये मंडली बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखें, लेग बॉय एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे किसी क्रिकेटर को आउट किया जा सके, जबकि बोल्ड हुआ, स्टंप हुआ, लेग बिफोर विकेट हुआ, तो ये सारे क्या हैं, आउट करने के तरीके हैं। इनसे आउट हुआ जा सकता है लेकिन लेग बॉय से आउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है। तो जो क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है उसमें जो लंच इंटरवल होता है वो 40 मिनट का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर कितने डैश के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। तो कितने महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर नया चुनाव होना चाहिए। अगर किसी कोई राज्य सरकार है, फिर देखते हैं, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर भंग कर देती है तो उसका चुनाव 6 महीने के अंदर करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर वासुदेव जो हैं ये कण्व वंश के संस्थापक थे। मैंने जितने भी जिस वंश के संस्थापक थे, कौन थे, उनका मैंने वीडियो अपलोड किया है, बहुत शॉर्ट में किया है, उसे बस जाके आप एक बार देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा 3rd शिफ्ट का, 12 दिसंबर के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो हमारे 4th शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में है, परेशान नहीं होइएगा, 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे आपको, बाकी सारी चीज़ें हिंदी में ही हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल ट्रायंगुलर फ्रेम सपोर्टेड ऑन 3 legs used to measure the radius of curvature of an object such as lenses, curved mirror which are spherical in shape। तो जैसे लेंसेस वगैरह जो होते हैं, इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जो कि किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, ट्रायंगुलर फ्रेम होता है उसका, उसके पास मतलब उसके 3 लेग्स होते हैं, 3 पाए उसमें होते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, स्फेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं, इसे स्फेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। तो आयरन, आयोडीन और जिंक ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व और कुछ बहुत ही जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, जो कि हमारे शरीर में कम मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है और कुछ ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो उन तत्वों को, और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनको हम ट्रिक्स बना के आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, उसे जाके आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2022 में सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 और सैरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आयात पर रोक लगा दी है। तो मानव भ्रूण का जो आयात किया जाता है उस पर सरकार द्वारा क्या है, इस पर रोक लगा दी गई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, मानव भ्रूण के आयात पर रोक लगा दी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथक नर्तक या नर्तकियों में से किसे पद्मश्री 2022 का पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को दिया गया। ये ऐसे कथक नर्तक हैं या ऐसे कथक नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2022 में। अगला है हमारा, फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन डैश में लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसी साल 2022 के ही पेपर में आप देखेंगे प्रीवियस पेपर को, तो इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो असम द्वारा नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अगला क्या है, लिग्राइट के प्रमुख भंडार नैवेली में है जो डैश में स्थित है। तो ये नैवेली जो जगह है यहाँ पे लिग्नाइट का प्रमुख भंडार है। तो ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए विख्यात हैं।
तो जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं ये बांसुरी वादन के लिए क्या है, विख्यात हैं। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एसएससी का पेपर है और एसएससी का पेपर किसी भी एसएससी एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसे आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अभी हमारा सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, तो इन्हें आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। अभी मैं सीएचएसएल के भी पेपर को कल से अपलोड करना शुरू कर दूंगी, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके आपके एग्जाम में। तो इसे भी इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। सीजीएल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो बाकी एसएससी एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां जो संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली डीजीपी आकलन विधि को डैश कहा जाता है? तो इसे उत्पाद विधि कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्पाद विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो है ये 1704 में बंगाल की राजधानी था। नेक्स्ट हमारा भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भूमि उद्धार की जो विधि है ये भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, भूमि उद्धार जो है ये एक विधि है जो कि किस लिए यूज किया जाता है? भूमि संसाधन जो है उसके संरक्षण के लिए यूज किया जाता है। अगला क्या है, 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? तो जो 1948 में औद्योगिक नीति संकल्प था इसमें लोहा और इस्पात पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्या है, डैश नदी को बंगाल का शोक? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार के शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दामोदर कहाँ का शोक है? तो बंगाल का शोक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने डैश वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो जो बाबर थे वो 1530 तक दिल्ली पर शासन किए। उसके बाद उनके बेटे हुमायूं दिल्ली की गद्दी को संभाले थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं उसमें एक से अधिक भंडारण निकाय पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पायरेनोइड्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पायरेनोइड्स कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अगला क्या है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जहाँ नदी गिरती है वहाँ पे वो बहुत सारे अवक्षेप को इकट्ठा कर देती है और उसे डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा आप जानते होंगे, तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो उसका सही आंसर, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश वे ब्रिटिश या यूरोपीय शक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो आया, इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बिल पास हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष से पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसका सही आंसर क्या है? 12,000 से 10,000 की जो अवधि है, 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को मध्य पाषाण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? तो अगर जो अंपायर है अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर उठाता है और संकेत करता है तो इसका मतलब होता है बल्लेबाज आउट हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के FIBA बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला 3 देशों में से एक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये जो FIBA है बास्केटबॉल विश्व कप, इसकी मेजबानी करने वाला 3 देशों में से ये एक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2023 का है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा है संविधान अधिनियम। संविधान अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो एक ही मौलिक अधिकार हमारा हटा है, संपत्ति का अधिकार। बहुत ही ईजी है, 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बंगाला महोत्सव, सौ ढोल महोत्सव इसे कहा जाता है, मनाया जाता है? तो जो बंगाला महोत्सव है ये मेघालय में मनाया जाता है। इसे आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि अभी CHSL का पेपर होने वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड को सिरका का रासायनिक सूत्र बोलते हैं। अगर आपको एसिटिक एसिड का सूत्र पता है तो आप सिरका का रासायनिक सूत्र आराम से बता सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, एसिटिक अम्ल, मतलब कि इसको बोलते हैं सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य डैश के बीच हाई स्पीड रेल ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अहमदाबाद और मुंबई। तो इसका लक्ष्य क्या है, जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका लक्ष्य क्या है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन को चलाई जाए, ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन कि छोलिया नृत्य निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो छोलिया जो नृत्य है वो उत्तराखंड का नृत्य है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको पता चलेगा कि छोलिया नृत्य जो है ये उत्तराखंड का नृत्य है। तो ये हो गया हमारा 12 दिसंबर के सारे पेपर को हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी शिफ्ट हैं सबका हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम 13 दिसंबर का एक बच रहा है, एक 13 दिसंबर को हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम CHSL के पेपर को देखेंगे क्योंकि CHSL का पेपर आने वाला है, तो इसलिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एग्जाम से पहले अगर आप उसे देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।